एक टूर्नामेंट जो एशिया के सबसे तेजी से बढ़ते टी20 लीग्स में शामिल है। एक नया नियम जो मैच का पूरा समीकरण बदल सकता है और एक ऐसा फैसला जिसने श्रीलंकाई क्रिकेट में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि अब लंका प्रीमियर लीग में भी आईपीएल वाला इंपैक्ट प्लेयर रूल आने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्स कैनवास और आज बात करेंगे लंका प्रीमियर लीग 2026 की, जहां सिर्फ खिलाड़ियों की नीलामी ही नहीं हुई बल्कि ऐसे नियम भी लागू किए गए हैं जो पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदल सकते हैं। भारत की आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर रूल को लेकर काफी बहस होती रही। कई दिग्गज खिलाड़ी इसके समर्थन में है तो कई इसके खिलाफ। यहां तक कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी इस नियम को लेकर सवाल उठा चुके हैं। लेकिन अब श्रीलंका ने इसी मॉडल को अपनाने का फैसला किया है। एलपीएल 2026 में हर टीम को मैच के दौरान इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। मतलब एक खिलाड़ी बाहर और रणनीति के हिसाब से दूसरा खिलाड़ी अंदर, यानी मैच के बीच में ही पूरी टीम का संतुलन बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट ये नहीं है। एलपीएल ने एक और बड़ा नियम लागू किया है। हर टीम को अपने प्लेइंग 11 में कम से कम एक अंडर 23 खिलाड़ी खिलाना होगा। और सबसे दिलचस्प बात, इंपैक्ट सब आने के बाद भी यह नियम लागू रहेगा। यानी कोई टीम युवा खिलाड़ी को सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं उतार सकती, उसे पूरे मैच में अंडर 23 प्रतिनिधित्व बनाए रखना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह फैसला लिया क्यों गया, तो आपको बता दें कि श्रीलंका क्रिकेट लंबे समय से नए खिलाड़ियों की तलाश में है। राष्ट्रीय टीम लगातार बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे में एलपीएल को युवा प्रतिभाओं के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बोर्ड चाहता है कि युवा खिलाड़ी सिर्फ बेंच पर ना बैठे, बल्कि बड़े विदेशी खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरे और दबाव में खेलना सीखें। अब फ्रेंचाइजियों के लिए टीम बनाना पहले जैसा आसान नहीं होगा। उन्हें एक तरफ तो अनुभवी स्टार खिलाड़ियों को चुनना था, तो दूसरी तरफ अंडर 23 स्लॉट भी भरना था। और यही सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि इस समय श्रीलंका के कई युवा खिलाड़ी भारत के खिलाफ अंडर 19 सीरीज की तैयारी में व्यस्त हैं, यानी विकल्प सीमित थे। ड्राफ्ट के दौरान एक और बड़ी खबर सामने आई। श्रीलंका के स्टार ओपनर पथम निसंका और तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना दोनों चोट से जूझ रहे हैं। खासतौर पर निसंका का वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है ताकि साल के आखिर में भारत के खिलाफ होने वाली सीरीज तक वो पूरी तरह फिट हो सके। टीमों के बदले नाम और मालिक इस बार एलपीएल में देखे जाएंगे, क्योंकि सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बदले हैं, कई टीमों की पहचान भी बदल गई है। जाफना अब एससी जाफना किंग्स बन गई है। गेले की टीम अब गेले गैलेंट्स कहलाएगी। कैंडी का नया नाम कैंडी रॉयल्स है और कोलंबो अब सिर्फ कोलंबो कैप्स बन चुका है। यानी नए मालिक, नई ब्रांडिंग और एक नई शुरुआत। अगर कागजों पर नजर डालें तो कैंडी रॉयल्स सबसे संतुलित टीमों में नजर आती है। वानेंदु हसरंगा, मोइन अली, एंजेलो मैथ्यूज, रहमानुल्लाह गुरबाज और विजय शंकर जैसे बड़े नाम। तो वहीं एससी जाफना किंग्स के पास शाकिब अल हसन, तस्कीन अहमद और इब्राहिम जदरान जैसे मैच विनर हैं। जबकि गेले गैलेंट्स ने चरित असलंका, रासिवांडर डुसेन और मोहम्मद नवाज पर भरोसा जताया है। और यही सबसे बड़ा सवाल है। कुछ लोग मानते हैं कि इससे रणनीति और रोमांच बढ़ेगा, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे ऑलराउंडरों की अहमियत कम होती है और मैच जरूरत से ज्यादा बल्लेबाजी के पक्ष में चला जाता है। फिलहाल देखना होगा कि श्रीलंका में यह प्रयोग कितना सफल होता है। एलपीएल 2026 सिर्फ एक और टी20 लीग नहीं रहने वाली। नई टीमें, नए खिलाड़ी, नए नियम और अब इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट का नया अध्याय। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो एशिया की दूसरी लीगें भी इसी रास्ते पर चल सकती है। लेकिन अगर यह प्रयोग असफल रहा तो बहस और तेज हो जाएगी। बहरहाल, क्रिकेट बदल रहा है, रणनीति बदल रही है और अब श्रीलंका भी उसी दिशा में कदम बढ़ा चुका है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इंपैक्ट प्लेयर क्रिकेट को बेहतर बनाता है या खेल की असली पहचान को बदल देता है? कमेंट करके बताइए कि आप इंपैक्ट प्लेयर रूल के समर्थन में हैं या फिर विरोध में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही और स्पोर्ट्स अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।